अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आफत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये वरीशा जो कि अपने चेहरे से नकाब हटा लेती है सबके लिए, मगर दादी और अपने ताया के लिए नहीं हटाती। अब ये दादी चूंकि हॉस्पिटल से घर वापस आ चुकी हैं, तो ये वरीशा जो कि शिफा के घर पर ही थी, सभी एक ही साथ दादी से मिलने आए हैं। शिफा बुके भी लेकर आती है अपनी नानों के लिए। सबको देखकर तो दादी खिलखिला उठती हैं, मगर उनकी डिमांड होती है कि मुझे आकर गले लगे। यही वरीशा ही। शिफा ने समझा कि नानू मुझे शायद कह रही हैं। तभी वरीशा अपनी दादों के गले जाकर लगी और चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर इस शिफा को ही देखती हैं कि कैसे ये बुढ़िया तो सिर्फ मेरी ही परवाह करती है। यूं अपने बचपन के सारे बदले में इन सबसे गिन गिन कर लूंगी। मगर वहाज को बिल्कुल इस वरीशा पर यकीन नहीं आया। वो इसकी हरकतों पर काफी गहरी नजर रखता है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीत जाने के बाद ये वरीशा जो कि सबके सामने ही अपनी ताई को बुरा बनाने की कोशिश करती है, खास तौर पर उसी के शोहर के सामने ही। बड़ी मामा, आपने पिक्चर नहीं हटवाई बाहर से। आप चाहती हैं कि वहाज फिर से आकर मुझे जलील करे, मुझ पर गुस्सा करे। ये बात वो मुस्कुराते हुए ही कहती है, ताकि किसी को महसूस भी ना हो और ये ताई बुरी ही बन जाए। तो फिर ऐसा ही होता है। इस ताया ने तो ताई को ही झाड़ दिया, उसी पे गुस्सा करने लगे। फिर ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाने के बाद ये वहाज ऑफिस से घर वापस आ जाता है, तो मौका देखती ही वरीशा उसे हरासी करती है। वहाज तो उसे इग्नोर करके जाने लगा, उसका रास्ता रोक लेती है। किस बात का मुझे इतना गुस्सा दिखाते हो? उसे हाथ से पीछे हटाती है, यूं कहें उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। वहाज गुस्सा करता है, मेरे रास्ते से हटो, क्योंकि वो इसके मुंह नहीं लगना चाहता। तो वो भी कह देती है, मैं भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, पर आ गई हूँ तो तुम सबके चेहरे से ये नकाब उतार कर फेंक दूंगी। देखते ही देखते ये वरीशा तो जंगली बिल्ली की तरह इस वहाज पर हमला करने लगी। पीछे पड़ी चेयर भी गिर जाती है, इसका गिरबान भी पकड़ लेती है। सालों पहले तुम्हारे माँ बाप ने मेरे माँ बाप को दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया, और तभी वो इस पर अब कब्जा करने के लिए आ गई और इसे जतला भी देती है। मगर वहाज खामोश है अब तक तो सिर्फ और सिर्फ दादी की वजह से, अपने वालिद की वजह से। तो ऐसे में इसी लम्हे कोई यहाँ पर आ जाएगा। तभी ये वरीशा ही होगी जो आंखों में आंसू ले आती है और गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। देखें, ये वहाज मुझ पर फिर से गुस्सा कर रहा है। यूं आंसू बहाकर बेचारी बन गई। अभी तो इस वरीशा की चालें असल में शुरू हुई हैं, जिसके बाद तो सभी का दिमाग चकरा कर रह जाएगा। यकीन करेंगे तो इस वरीशा पर ही। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद व्यूवर्स आप देखेंगे, सुबह सुबह शिफा जो कि अपनी नानी से ही मिलने आई है, वहाज नाश्ते के टेबल पर आया तो शिफा से बात करता है मुस्कुराकर। सामने खड़ी देखकर वरीशा तो जल भुनी गई, और वहाज भी अपनी दादी से मिले बगैर जाना नहीं चाहता था ऑफिस। ये तो उसके वालिद कह देते हैं कि वो सो रही होंगी, तुम ऑफिस चले जाओ। तो ऐसे में वरीशा भी कहने लगी कि हाँ तुम जाओ, दादी को मैं तुम्हारा पैगाम दे दूंगी। यूं दादी से ना तो उसने वहाज को मिलने दिया और ना ही शिफा को। जिसके बाद इस वरीशा ने खेली डबल गेम। दादी उठ गई तो फौरन से उन्हें बता देती हैं कि शिफा आई थी लेकिन आपसे नहीं मिली। वहाज का पूछा तो बता दिया, हाँ वो तो चला गया। ये सब सुनकर दादी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, दुख होता है। जैसे ही मेहरुनिसा बेगम आई उन्होंने तो गिला ही कर दिया। पहले तो नाश्ते का कहा, फिर ऊपर से बताया कि मैंने सुना है शिफा आई थी, मुझसे मिले बगैर ही चली गई। वहाज भी नहीं मिला, ये क्या तब्दीलियां आ गई हैं। तो वहाज की वालदा तो सच्ची बताती हैं, उनके इस कहे पर इनकार करती हैं कि वरीशा ने बताया था कि आप सो रही हैं। अब जब ये बात की तो वरीशा तो मुकर ही जाती है मुंह पर, नहीं बड़ी मामा आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। वहाज और शिफा तो खुद बड़ी जल्दी में थे। यूं ताई को झूठा बना दिया इस वरीशा ने। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो इस ताई और वहाज का इस घर में जीना ही हराम करके रख देगी, और फिर ऊपर से रही सही कसर तो ये महक आकर पूरी करेगी जब वो इस घर में रहने आ जाएगी। यूं ताई को अंदाजा हो जाता है कि ये वरीशा कुछ और ही बला है, अपनी माँ पर गई है। और इधर वहाज को भी, उसने तो शिफा के साथ टाइम स्पेंड किया लेकिन खामोश है, कोई बात ही नहीं करने को, क्योंकि उसके दिमाग में तो अब यही सब कुछ चल रहा है कि मैं महमूद के घर गया और जो कुछ देखा वो क्या ठीक था, सही था, सच था। इन सारे सवालों के जवाब तो वो खुद ही नहीं दे पा रहा, इसी वजह से तो काफी कंफ्यूज है।
خاص طور پر اس وریشا کی اس مکاری کو دیکھ کر۔